मैं चाह रही हूँ शादी से पहले ताबीज दे दें आप, ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। किसी ताबीज का कह रही थी? अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी हो जाने तो फिर असल चेहरा खुलेगा इनका। कहीं नहीं जुबैर। अब क्या करें? बेटा, जिस दिन से हम इस घर में आए हैं ना, मुझे इस घर में भारीपन लग रहा है, और ये भारीपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो कैसा भारीपन? अरे मेरी बच्ची, ईमान, ईमान क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या हुआ? ईमान आंखें खोलो। ईमान, ईमान, ईमान क्या हुआ तुम्हें? कोई आवाज है? ईमान, ईमान बेटा आंखें खोलो। क्या हो गया इसे उमेर? ईमान, क्या हुआ ईमान को? क्या हुआ ईमान? ईमान उठो। पता नहीं क्या हुआ। ईमान, ईमान आंखें खोलो। आप क्यों नहीं रहे हो? उठाओ ना यार। उठाओ। मैं डॉक्टर को कॉल। जी जी। ईमान उठो। ईमान, सच पूछिए, मुझे ये दोनों माँ बेटियां बहुत बड़ा ड्रामा लगते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, दुआ करो कि उस बच्ची की तबीयत बहाल हो जाए। पता नहीं ये एकदम से क्या हो गया। नहीं, यूं अचानक चीख मार के बेहोश हो जाने की कोई वजह समझ आती? डर गई हो शायद। यस, यू आर राइट। डर गई हो। किस चीज से? छिपकली से? हाँ, छिपकली हो सकती है, क्योंकि खवातीन अक्सर छिपकलियों से डर जाती हैं। यार बहुत राइट हो। सुबह छिपकली नहीं देखी मैंने अभी तक यहाँ कोई, लेकिन इस घर में और कोई गड़बड़ जरूर है। होल्ड योर हॉर्सेस। ये घर बीच में कहाँ से आ गया भाई? अरे बेटा, मैं तो शुरू से ही तुम लोगों से कहती आ रही हूँ कि घर भारी है, कुछ है इस घर में। बुआ, आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हैं? अरे बेटा, उस रोज याद है कुरान खानी के लिए कहने के लिए मैं पड़ोस में गई थी। मैं क्या बताऊं तुमको, जब उन खातून को मैंने बताया कि मैं इस घर से आई हूँ, तो ऐसी उनकी आंखें फटी और उनके मुलाजिम की कि मुझे देखते के देखते ही रह गए। क्या कहा उन्होंने? अरे जैसे ही वो लोग मुझे इस घर के मुतालिक कुछ बताने लगे, उनके घर में से कोई चीज टूटने की ऐसी जोरदार आवाज आई कि दिल दहल गया। क्या टूटा था बुआ? पता नहीं मेरी जान क्या टूटा था, मगर धमाका ऐसा दिल हिला देने वाला था कि मेरा खुद दिल धड़कने लगा। ला जाने। और पता, उसके बाद उन लोगों ने मुझे तकरीबन घर से निकाल दिया। अब बुआ, महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, और ना ही ये मेरा वहम है। मैं तुम्हें बता रही हूँ फिर एक बात। आप और किसी के घर गई थी? कहाँ बेटे, कितने घरों में मैं गई हूँ, सब इसी तरह हैरान हो रहे थे जब उन्हें पता चला कि मैं इस घर से आ रही। कोई कुरान खाने में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या सोच रहे हो जानी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल। जुबैर, आपको ये घर खरीदने से पहले छानबीन तो कर लेनी चाहिए थी। यार तुम क्या बात कर रही हो? कोई भी आदमी मकान खरीदने से पहले छानबीन नहीं करता। मैंने भी की थी। यार कुछ नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। देखना, अभी ईमान थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। परेशान क्यों होती हो? आपने तो आराम से कह दिया, परेशान होने की कोई बात नहीं है। घर में कुरान पाक है, पढ़ती हो, अजान की आवाज आती है, फिर फिक्र क्या है? और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बुआ घर में हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है।
यार छोटे मोटे असरात तो हर घर में होते ही हैं ना, लेकिन अल्लाह के कलाम से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती। तो क्यों घबराती हो? सही कह रहे हैं आप। घबराने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। बस जरा शॉक की कैफियत में है। किस किस्म का शॉक लगा है इन्हें? लगता है फर्श पर फिसल गई है। घबराए नहीं, शी इज परफेक्टली ओके। आई थिंक ही इज राइट। हमने तो वॉशरूम चेक ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये होश में कब तक आएगी? घबराए नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर में इनको होश आ जाएगा, तो इनको सूप या जूस वगैरह दें। अच्छा, मैं इनको कुछ सुकून आवर दवाइयाँ लिख देता हूँ। जी। एक डोज अभी सुबह दे दें इनको और एक रात को। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर फिर भी मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आंटी, मैं ये मेडिसिन लेके आता हूँ। जी। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। अच्छी भली आई थी। घबराने की जरूरत नहीं है जुबैर साहब, वो बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर में होश आ जाएगा इनको। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, कोई एहतियात या गिजा में को परहेज? नहीं, परहेज की कतन कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे इनको होश आ जाता है तो इनको कुछ नरम गिजा दें, जैसे यखनी वगैरह। बाकी सब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। बुआ, अच्छा जी, अल्लाह आप हाफिज। यखनी चढ़ा दें। बेहतर है बेटा, अभी चढ़ा दे। ईमान ने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी डर गई? अच्छी खासी आई थी मेरी बच्ची। पता नहीं क्या हो गया इसे, कैसी बेहोश पड़ी है। आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी होश में आ जाएगी। अरे डॉक्टर को क्या पता कि इसे क्या हुआ है। वो आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सही बात कह रही हूँ मैं, देख लो अपनी आंखों से। जरा सी देर के लिए आई है तो इसका ये हाल हो गया। पता नहीं शादी के बाद मेरी बच्ची का क्या हाल होगा। कुछ नहीं होगा आंटी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अरे कैसे परेशान ना हो, अपने घर में तो ये कभी नहीं डरी, यहाँ ही इसके साथ ही सब कुछ होना था। सब जानती हूँ, सब जानती हूँ कि ये कौन करवा रहा है। कौन कर रहा है आंटी? तुम्हारी बुआ करवा रही है। क्या? नहीं नहीं आंटी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। बुआ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो हमारी माँ जैसी है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, माँ जैसी है। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि बुआ ऐसा करेंगी क्यों? यास्मीन के कहने पर। आंटी देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको गलत लग रहा है। भाभी ऐसी नहीं है और ना ही बुआ। ये तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था। सब जानती हूँ मैं, ये एक्सीडेंट नहीं था। इन सब चीजों में तुम्हारी भाभी यास्मीन का हाथ है। अरे वो नहीं चाहती कि ये इस घर में दुल्हन बनकर आए। देखिए आंटी, अब आप गलत बात कर रही हैं। यास्मीन भाभी को क्या जरूरत है वो ईमान के साथ ऐसा करने, और बुआ को भी। यास्मीन भाभी ने तो अपना कमरा भी ईमान को दे दिया। उन्हें ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? मिलेगा तो वाकई उसे कुछ नहीं, लेकिन ये सब कुछ वो इसलिए करवा रही है ताकि इस घर पे उसकी हुक्मरानी रहे। क्या? देखो मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा कैसा पीला सड़ पड़ गया है। इसने खुद अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है कि वो किसी से फोन पर कह रही थी कि जल्द से जल्द शादी से पहले तावीज पहुंचा दो, मगर क्या करती लड़की वाले जो है। मैं फिर भी चुप हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं मैं, कि अगर ईमान को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं आंटी, देखिए आप मेरी बात पर भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा ईमान को। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। अगर यहाँ यही सब कुछ होता है
मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची को अलहदा घर लेकर दो। नहीं आंटी, अब आप बिला वजह गुस्सा कर रही हैं, बिला वजह का इशू क्रिएट कर रही हैं। देखिए ईमान होश में आकर हमें बता देगी कि क्या हुआ उसको। मुझे तो लगता है जैसे शायद वो बाथरूम में स्लिप हो गई थी, या हो सकता है उसने कोई कॉकरोच देख लिया और डर गई। हमें इस तरह चीजों को अज्यूम नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप रिलैक्स कीजिए, बस ईमान का ख्याल कीजिए। मैं देख कर आता हूँ इसके लिए सूप बना है। खुदा गारत करे इन जादू टोने करने वाली औरतों पर। एक एक को अच्छी तरह देख लूंगी। क्या बात, क्या हुआ, क्या कह रही है? कुछ नहीं, बहुत रो रही हैं। मैंने बहुत समझाया उन्हें भाई, लेकिन नहीं समझ रही हैं। कैसे समझेंगे यार, जवान बेटी बेहोश पड़ी हो तो माँ को सुकून कैसे आ सकता है? भाई भाई, आप भाभी से क्यों नहीं कहते हैं कि वो उन्हें समझाएं? शायद उनकी बात उन्हें समझ में आ जाएगी। राइट, अच्छा आइडिया, मैंने पहले ही उन्हें जहन में आया। कहता हूँ उससे बात करने के लिए। और हाँ सुनो, फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह पाक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जुबैर भाई, मैंने खुद उन्हें बात करते सुना था। वो किसी से तावीज़ के बारे में बात कर रही थी। बुआ हमारी माँ है और हम अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आप इस वक्त आप गलत बात कर रहे हैं। या अल्लाह, अब तो बीबी से तावीज लाना ही पड़ेगा। रोज बरोज वाकयात बढ़ते जा रहे हैं घर में। अल्लाह मियां, तू मेरे सभी बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। तावीज मिल जाए बीबी से तो फिर देखती हूँ इन शैतानी बलाओं को। शादी भी सर पर आ गई है। अगर अल्लाह मेरे बच्चों को महफूज रखना। अल्लाह तो ईमान को जल्द से जल्द होश आ जाए। ईमान, ईमान बेटा, आंखें खोलो। ईमान, ईमान, ईमान मेरा बच्चा, क्या हुआ? मुझे बता तो सही, क्या हुआ? ईमान, ईमान बेटा आंखें खोलो, देखो इधर, हम सब यहाँ हैं। मेरी तरफ देखो। शाबाश, कुछ नहीं हुआ है, इधर देखो। ईमान, देखो तो सही बेटा। लो बेटा, मैंने यखनी बनाई है अपने हाथों से ईमान के लिए। आ गई ये बुढ़िया डाइन, जादू करनी। तो शर्म नहीं आती मेरी बच्ची पे तावीज गड्ढे करते हुए? शक्ल से कितनी मासूम लगती है। शहनाज बाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। इसकी वजह से ये बच्ची इस हाल को पहुंची है। ये हमारी बुजुर्ग हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। ऐसे बुजुर्ग होने लगे ना तो हो गया काम।
ये क्या है मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुनिया की आंखों में तो धूल झोंक सकती है, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। फिलहाल इन बातों को जाने दे। ईमान को होश आ गया, उसे कुछ खाने को लाए बुआ यखनी। नहीं पिएगी ये यखनी। पता नहीं इसमें क्या मिलाकर लेकर आई है ये। कुछ नहीं मिला हुआ इसमें, अल्लाह का नाम ले और पिलाएं। मैंने मना कर दिया कि ये नहीं पिएगी ये यखनी। ले जाओ इसे यहाँ से। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ईमान बेटा, क्या हुआ मेरी जान? कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। उठ उठ। हुआ क्या था मुझे बता तो सही है? देखा था हमारी चाची कितनी रह गई। क्या हमें ऐसा करना चाहिए था? अगर वो मर जाती तो? मुझे हमारी चाची अच्छी नहीं लगती है, लेकिन प्लीज तुम उनको ऐसे मत डराओ। उनकी मामा है ना, मेरी मामा को बहुत डांटेंगी। हाँ चलो क्रिकेट खेलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है। बुआ हमारे लिए क्या है ये हम ही जानते हैं। बुआ सिर्फ हमारी माँ नहीं है। आज हम जिस मकाम पे भी हैं वो सिर्फ बुआ की वजह से। तुम्हें लगता होगा ऐसा, मुझे तो वो औरत एक आंख नहीं भाती। जब जब उसे देखती हूँ मेरा खून खौलने लग जाता है। ये आपकी जाती राय हो सकती है, हमारा अल्लाह जानता है बुआ हमारे लिए कितनी अहम है। और जो कुछ मैं जान गई हूँ वो तुम लोग नहीं जान सकते। अच्छा जी, क्या जानती हैं आप? वो औरत तावीज गंडे करवाती है। क्या सबूत है आपके पास? सुबैर भाई, मैंने खुद उन्हें बात करते सुना था। वो किसी से तावीज के बारे में बात कर रही थी। देख लिया, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। बुआ भी कभी झूठ नहीं बोलती। तो बुलाकर पूछ लो। फोन पर बात करते सुना था कि शादी से पहले पहले तावीज पहुंचा दे। ईमान, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने खुद सुना था बुआ को बात करते हुए? अरे हाँ हाँ, ईमान ने खुद सुना था। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि फौरन तावीज पहुंचा दे शादी से पहले पहले। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये क्यों झूठ बोलने लगी? पल भर के लिए मेरी बच्ची इस घर में आई है तो उसका इतना सा मुंह निकल आया। क्या हाल हो गया है इसका। मुझे तो डर है कि शादी होके इस घर में आएगी तो ये बुढ़िया डरा डरा के इसे मार देगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तू फिक्र ना कर मेरा बच्चा, तू फिक्र ना कर। तेरा तो कोई बाल भी बिकर नहीं कर सकता। खुदा गारत करे इस जादू टोने करने वाली औरतों को। ठीक है, बुआ को बुला के पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, बुलाकर पूछ लो। हम कौन सा डरते हैं। मैं जाओ, जाके बुला के लाओ बुआ को। नहीं बेटे, बस अब हम चले जाते हैं, इसी में हमारी आफियत है। बुआ, क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? ये आपका घर है, कहीं नहीं जाएंगे आप, बस चुप कर जाए। नहीं बेटा, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इस घर में कोई और बदमज़गी हो। हमारा चला जाना ही बेहतर है। कोई बात नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। और शहनाज बाजी की आदत को तो आप जानती हैं ना, क्यों उनकी बातें सोच के खुद को हलकान कर रही हैं? तुम समझ नहीं रही हो। अब शहनाज हमें कभी सही नहीं समझेगी। वो हमेशा हमें जादूगरनी
और तावीज करने वाली औरत ही समझेगी। हमने क्या सोचा था, हमेशा उनकी भलाई सोची थी, हमेशा ईमान बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचा, उसकी अच्छी सेहत के लिए सोचा, और इस सब भलाई के बदले में हमें कैसे इल्जामात मिल रहे हैं। मुझे पता है कि आपकी नीयत क्या है, और इन सबको भी पता चल जाएगा। आप देखना, एक दिन ये आपसे खुद माफी मांगेंगे। पता नहीं बेटे, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। भाभी, क्या हुआ मैं? भाई आप दोनों को बाहर बुला रहे हैं। चल आए ना बुआ, चले, मैं आपके साथ चल रही हूँ। अल्लाह खैर करे, मेरा तो बहुत दिल डर रहा है। बुआ, आपने टेलीफोन पे किसी से तावीज के हवाले से कोई बात की थी? हाँ, मैंने बात की थी। क्यों? देख लिया, आ गया सच सामने। अरे मैंने कहा था कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती, और ना ही मैंने कभी झूठ बोला है। पता नहीं इसने क्या कर दिया है मेरी बेटी पर। सिफली करती है, जादूगरनी सिफली। बस कीजिए प्लीज। बुआ हमारी माँ है और हम अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुआ, अरे निकालो इस फितनी को इस घर से, तभी घर में सुकून आएगा। शहनाज बाजी, पहले पूरी बात तो सुन लिया करें। बुआ ने तावीज मंगवाया था, लेकिन इस घर के लिए मुझसे मशवरा करके मंगवाया था। वाह 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 वाह, यास्मीन साहिबा, बात बदलने से सच नहीं छुप सकता। अरे झूठ बोलने वालों का मुंह काला होगा, देखना तुम ही समझाओ ले। भाई वो बुआ ने अभी हमारे सामने ही तो माना था कि वो किसी से तावीज खंडों की बात कर रही थी। तुम जानते नहीं हो बुआ? भाई बुआ को तो मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी, आप इस वक्त आप गलत बात कर रहे हैं। Excuse me. हाथ होती है किसी बात की। उमैर, देख लिया मैं, जब सच सामने आया तो सब मुंह छुपाने लगे। चल बेटा। अरे आंटी, अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप यही बातें कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं? बहुत कुछ सुन लिया, अभी कुछ बाकी रह गया है सुनाने के लिए। कह दिया ना मैंने, नहीं करनी अपनी बेटी की शादी। चल बेटा। बेटा, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, इससे पहले कि मेरी वजह से कुछ और बदमज़गी हो। हमें अब चला जाना चाहिए। बुआ, आप उनकी बातों को दिल पे क्यों ले रही हैं? बेटा, हम अपनी खुशी से जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर वालों में और नाचाकी या बदमज़गी पैदा हो। ये क्या बात है बुआ? मैं सही कह रही हूँ, मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ और मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी। मैं बीबी साहबा के पास रह लूंगी। अच्छा ठीक है, आप जा रही हैं तो फिर हम भी आप ही के साथ चलेंगे। अरे नहीं बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। बेटे देखो, मैं नहीं चाहती कि इन दोनों भाइयों के बीच में कोई तलखी या बदमज़गी पैदा हो। मैंने इन दोनों भाइयों को बहुत चाह से पाला है। मैं इन दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देख सकती। बुआ, कोई नहीं लड़ रहा, कोई नहीं लड़ा। आपस में इस तरह की एक आध बात मुंह से निकल जाती है। बुआ, उमैर की आदत को तो आप जानती है ना, और आपको ये भी पता है कि वो आपको कितना चाहता है।
और आप भी तो उसे उतना ही चाहती हैं ना? हाँ बेटा, जब ही तो मैं बीबी साहब से ताबीज बनवाना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों पर कोई आंच ना आए। जिस दिन से इस घर में मैंने कदम रखा है कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। बस अल्लाह ही अपनी रहमत कर दे। आपने बीबी साहबा से फोन पे तावीज की बात की थी? हाँ बेटा, मैंने बीबी साहबा से यही तो कहा था कि शादी से पहले अगर तावीज आ जाए तो साथ खैरियत की शादी हो जाएगी। और यही बात ईमान ने सुन ली। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई ईमान को और उसकी अम्मी को। जुबैर बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द बीबी साहबा को सब बातें बताऊं और वो तावीज दे दें और सारे मसाइल हल हो जाए और कोई मसला खड़ा ना हो। जेवर, अरे जेवर के बारे में तो भूल ही गई मैं। ओह, जाओ देखो शायद फिर मिल जाए। मैं एक नजर फिर से देखती हूँ। तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? परेशान मत हो, अल्लाह करने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले ये सारे बॉक्सेस गायब हुए और मिल गए, और ये मिट्टी क्यों लगी हुई है ये भी मुझे समझ नहीं आ रही बात। लॉन में गड़ा खोद के आप ही ने रखे थे जेवर के डब्बे? नहीं, फिर किसने रखे? मेरी फ्रेंड ने। अलमारी किसने बंद की? ये अलमारी मैंने बंद तो नहीं की थी। कहाँ होगी चाबी? ये तो पहले यहाँ नहीं थी। ये यहाँ कैसे आ गए? बुआ, जुबैर! क्या हुआ? ये देखिए, सब कुछ मौजूद है। निकालो। ये क्या है? इस पे ये मट्टी क्यों लगी हुई है? जुबैर, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कमरे में आई, अलमारी बंद, सेफ बंद, और कैन यू बिलीव इट, चाबी यहाँ रखी हुई थी। ये चाबी तो खोने गई थी। मैंने सेफ खोला तो अंदर ये डब्बे पड़े हुए थे। क्या हो क्या रहा है इस घर में? तुम खोल के तो देखो। हाँ, खोलो। ये तो इसमें सब कुछ लग रहा है।
मौजूद है, बूंदे भी, हार भी। ये दूसरा खोलो, ये भी देखो। हर चीज मौजूद है। फिर गायब कहाँ हुए थे ये? मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले ये सारे बॉक्सेस गायब हुए और मिल गए, और ये इनमें मिट्टी क्यों लगी हुई है ये भी मुझे समझ नहीं आ रही बात। जुबैर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हुआ कहाँ गई है? अली बेटा, आप लॉन में गड़ा खोद के आप ही ने रखे थे जेवर के डब्बे? नहीं, फिर किसने रखे? मेरी फ्रेंड ने। कौन सी फ्रेंड है ये? ऐसी कौन सी फ्रेंड है जो मुझे दिखाई नहीं देती? यास्मीन आहिस्ता बात करो, बच्चा डर जाएगा यार। अली, मजाक किया था ना, शरारत की थी ना, तुम्हें नहीं छुपाए? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरी फ्रेंड ने किया है। फिर वही फ्रेंड, मुझे सच सच बता दो वरना मैं छोड़ूंगी नहीं अली। अच्छा है, आराम से। वो पागल कर दिया इसने मुझे, कभी कहता है फ्रेंड के साथ खेल रहा हूँ, कभी कहता है उससे बात कर रहा हूँ। अली रजा, मेरी जान, अली कभी झूठ नहीं बोलता है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? पता नहीं। ये क्या बात हुई भाई, फ्रेंड है और पता नहीं, नाम भी नहीं मालूम। मैंने बहुत पूछा उससे, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया मुझे। अच्छा, फिर ये बताओ वो रहती कहाँ है? यही हमारे साथ उसी घर में। अगर सच सुनने का हौसला नहीं था तो क्यों इतना ड्रामा क्रिएट किया तुमने? अरे तुम्हारे घर में तो सिर्फ उस बुआ की ही अहमियत है। जहाँ दो आंसू बहाए चले जुबैर भाई और भाभी उनके पीछे। अरे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मान, देखो तुम गलत समझ रही हो बात को। बुआ हमारे घर की बड़ी है, तो एग्जैजरेट मत करो चीजों को, कुछ दिनों में बात नॉर्मल हो जाएगी। ये बात उस वक्त नहीं सॉल्व होगी जब तक वो मेरी माँ से आके माफी नहीं मांगेंगे, मुझे मनाएंगे नहीं। हाँ, यही बात करने वाला हूँ मैं भाई और भाभी से। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ हल निकल आए। मुझे नहीं लगता।
उन्होंने मेरी बात को गलत समझा, वो क्या आएंगे यहाँ पर? ईमान देखो, तुम इस तरह assumptions के ऊपर मत चलो। भाई और भाभी गुस्से में थे और तुम्हारी अम्मी भी। आई एम श्योर जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बात खुद ही सुलझ जाएगी। तुम क्यों उलझा रही हो इससे? इस तरह से कोई भी मामला सॉल्व नहीं होगा। तुम्हारे घर पर बेहोश हो गए और सबने मुझे गलत समझा। किसी ने तुम्हें गलत नहीं समझा, तुम खुद बात को गलत ले रही। खैर, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बात पे इतना फस क्रिएट करना चाहिए। अभी बात का इशू मत क्रिएट करो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा पिज्जा मंगवाया, बल्कि काफी देर का आया हुआ, अब तो ठंडा हो गया होगा। चलो आओ ना, खाते हैं। मुझे नहीं खाना, जाकर पहले मेरी माँ को मनाओ। जब से तुम्हारे घर से आई है कितनी परेशान है, उदास है वो। I know. मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। I know. It all comes with the package. अच्छा, चलो मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ, आओ। अरे आप तो पिज्जा खा चुकी। मैं पूछने ही आया था कि आप पिज्जा तो खा रही है ना, लेकिन अरे बेटा, बड़े बड़े ठंडा हो रहा था। अब रिजल्ट से कैसी नाराजगी? हाँ ये भी है। चले बहरहाल, आप ये तकरीबन खत्म हो चुका है, बाकी भी एंजॉय कीजिए। मैं ईमान के लिए दूसरा ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है। सॉरी। जब से हम इस घर में आए हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ एक अजीब सी खामोशी है, चुभने वाली खामोशी। हाँ बेटा, मैं पहले दिन से कहती थी ना, इस घर में जरूर कुछ है। मुझे तो लगता है कि आपका शक सही है। अब तो बीबी साहब के पास जाना पड़ेगा, उन्हें बताऊंगी सब जाकर। बुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बीबी साहब एक दफा यहाँ आ जाए? हाँ अच्छा है ना, वो खुद ही घर का मुआयना कर लें। पता नहीं, बात करके देखती हूँ। वो बहुत कम कहीं आते जाती हैं, और जहाँ बहुत जरूरी जाना हो वो भी मुर्शद की इजाजत से जाती हैं। वो तो है, लेकिन मतलब देख लें, मुझे लग रहा है इस घर में आना उनका ज्यादा बेहतर है। बुआ की बात नहीं टालेंगे वो। हाँ देखो, बात करती हूँ मैं उनसे। सुनो, अली इससे पहले तो कभी किसी ऐसे दोस्त के साथ नहीं खेला जो नजर ना आता। हाँ कभी नहीं, लेकिन जब से यहाँ आया है पता नहीं किसी फ्रेंड का जिक्र करता रहता है। कभी कहता है वो मुझे बुला रही है, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मतलब साइकोलॉजिकल भी तो हो सकता है कि एक बच्चा जो है उसको अगर घर में और बच्चे मिलते हैं तो वो उनसे खेलता रहता है, लेकिन जब कोई बच्चा नहीं मिलता तो वो कोई ख्याली दोस्त बना लेता है। बात ख्याली दोस्त तक होती तो ठीक था, लेकिन अब शरारतें कुछ पुरस्कार होती जा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब जेवर तुम सेफ में रख रही थी तो क्या अली वहीं था? हाँ वो मेरे साथ ही खड़ा था। ना, ये सब अली की शरारत नहीं हो सकती, तुम समझो इस बात को। देखें बुआ, मैं समझ तो रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो मुझे लगता है कि ये शरारत अली की है। बहरहाल आप फिर भी बीबी साहिबा से कल मिले, देखे वो क्या कहती क्या है। हाँ, अब तो बीबी से बात करना नागुज़ीर हो गया है। बल्कि ऐसा करूं, मैं अभी फोन करती हूँ उनको। जुबैर, आपको नहीं लगता हमें को देख रहे हैं? कौन देखेगा?